दोस्तों, इस समय इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है और मैं सऊदी अरब में हूँ और मेरे रूम में सभी पाकिस्तानी हैं और मैं अकेला इंडियन हूँ। ऐसे में यहाँ पर क्या माहौल है और किस कंडीशन में मैं हूँ, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। मैं डर के रह रहा हूँ कि खुशी में रह रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ बिना डरे मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर ज़रूर करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बंदा अकेले सऊदी अरब में रहता है और उसके चारों तरफ पाकिस्तानी रहते हैं, उसका क्या हाल होता होगा। और ख़ासकर इस मौके पर जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई चालू है। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी ऐसे सवाल सामने रख देती है जिनके जवाब आसान नहीं होते। कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं जहां दिल एक बात कहता है और दुनिया कुछ और। आज मैं एक ऐसी ही बात बताने जा रहा हूं जो मेरे अपने दिल से जुड़ी है और शायद आप सभी के सोचने के नज़रिए को बदल दे। दोस्तों, मैं सऊदी अरब में काम करता हूं, एक छोटे से कमरे में रहता हूं, साथ में 5 लोग और हैं। सबका अपना सपना, अपनी मेहनत। लेकिन एक बात अलग है, उन 5 में सिर्फ मैं ही एक इंडियन हूं, बाकी सब पाकिस्तानी। पहली बार जब मैं यहाँ पहुँचा तो दिल में डर था, क्या पता कुछ कह दें, कुछ कर दें, क्योंकि जो हमने बचपन से सुना था, जो अखबारों में न्यूज़ में दिखता है, वो सब दिमाग में घूम रहा था। मैंने सोचा था बात कम होगी, दूरी रहेगी, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ, वो आप लोगों की और मेरी सोच से बिल्कुल अलग। पहले ही दिन उनमें से एक भाई ने कहा, भाई खाना बना लिया है, आ जाओ। दूसरे दिन चाय पीनी है, मेरे साथ बैठो। और तीसरे दिन उनमें से सब लोग अपने काम की बातें, प्यार की बातें, बस यही सब कुछ। ना राजनीति, ना देश, बस इंसानियत की बातें। और धीरे धीरे जो वो पाकिस्तानी थे, वो मेरे लिए दोस्त और भाई बनते गए। दोस्तों, आपको पता है सऊदी अरब में, शायद ना ही पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सऊदी रह रहे हैं उन सबको पता होगा कि सऊदी अरब में हर दूसरा वर्कर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है। इंडियन बहुत कम है, मुझे कम दिखाई देते हैं। मैं काफ़ी सालों से सऊदी अरब में रह रहा हूँ। तो एक भाई घबराहट तो होती ही है, क्योंकि एक तो दूसरा देश, दूसरा देश के दुश्मन। तो ऐसे में जब कोई बंदा करीब रहता है तो पता चलता है कि असली मामला क्या है। आप सब जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो अगर आप इंडिया से बाहर नहीं गए हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोग पाकिस्तानी का नाम सुने हैं, उनके साथ रहे नहीं हैं। और मैं रह रहा हूं। और फिर कुछ दिन पहले इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव की खबरें आई, सोशल मीडिया पर नफरत की आग फैलने लगी, हर तरफ गालियां, धमकियां, लड़ाई की बातें। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठा था, सोच रहा था अब क्या होगा,
क्या ये लोग अब मेरे दुश्मन बन जाएंगे? क्योंकि मुझे आए काफ़ी दिन हुआ और लड़ाई अभी शुरू हुई है। लेकिन तभी उसमें से एक भाई मेरे पास आया और बोला, भाई मुल्कों की बात अपनी जगह है, हम लोग तो साथ ही हैं, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन समझ में आया दुनिया के झगड़े, नेताओं के फैसले, इनसे ज़्यादा मजबूत इंसानियत होती है। दोस्तों, आज हम सब साथ में खाना खाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इंडिया जीत जाए तो मैं चिढ़ाता हूँ, पाकिस्तान जीत जाए तो वो चिढ़ाते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन सीरियस में सिर्फ हम लोग दोस्त हैं, क्योंकि वो भी वर्कर, हम भी वर्कर। मगर जो बात सबसे ज़्यादा दिल को छूती है कि एक बार मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ, देख लो। कि एक दिन मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बस इतना ही बोला था और लोकेशन भेज दिया। वो सब मेरे पास आ गए थे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे समझे। तो इससे बड़ी इंसानियत मैंने सिर्फ अंदाजने की कोशिश किया कि मैं इंडियन हूँ और ये सभी पाकिस्तानी हैं। तो लाओ अंदाजते हैं, देखते हैं। आप लोग शायद वीडियो में देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। उसका स्क्रीन पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ उसके थंबनेल का, और लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप लोग देखिए कि बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे समझे सब मेरे पास तुरंत आए थे। मुझे आज तक किसी ने हिंदुस्तानी कहकर नीचे नहीं देखा, और मैंने कभी उन्हें पाकिस्तानी कहकर दूर नहीं किया। हम लोग इंडियन पाकिस्तानी का वर्ड नहीं यूज करते हैं, एक दूसरे के लिए नाम से बुलाते हैं और प्यार से रहते हैं, क्योंकि हम एक जैसे हैं। हमारी हंसी, हमारे आंसू, हमारे सपने सब एक हैं। एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही सारा सिस्टम है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भाई थोड़ा 200 रियाल मुझे भेज दे, तुरंत आदमी भेजता है। ये नहीं पूछेगा कि कब लौटाओगे, कब क्या करोगे, कुछ नहीं। और मैं आखिरी में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम जब पूछते हैं कि भाई तुम्हारे लोग आकर के हमारे देश में आतंक फैलाते हैं, ये सब करते हैं, तो मालूम हो वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई गलत आदमी हर एक देश में है, क्या करें। अब उससे ज़्यादा और क्या ही बताएं और क्या ही पूछें। वो लोग भी कभी, मैंने देखा है, एक भाई कश्मीर का है जो पीओके कश्मीर है, पाक अधिकृत वाला, एक लाहौर का है, एक फैसलाबाद का, इसी तरीके सब लोग हैं। तो जब मैं उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ, वो लोग यही जवाब देते हैं कि भाई गलत आदमी हर जगह होते हैं, क्या करें। तो दोस्तों, मैंने बताया ना कि सरहदें सिर्फ नक्शे पर होती हैं, नफरत खबरों में, असल ज़िंदगी में सब लोग इंसान होते हैं। होते होंगे कुछ जिनको नफरत होगी, लेकिन हम लोग यहाँ, हमने जो अपने आप को देखा, वो जितना लोग खबरों में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उस टाइप के नहीं है। और मैं ये बात पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि भाई न हम न ये कोई लड़ाई नहीं चाहता, हम मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं। मैं हिंदुस्तान से हूँ, वो पाकिस्तान से हैं, मगर यहाँ सब इंसानियत के मुल्क से हैं। कभी सोचो अगर हम दूसरे देश में मिलकर रह सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं। दोस्तों, एक बात बताएं आपको, हम यहाँ पर इंडियन भी हैं, लेकिन 90% इंडियन को मैंने देखा है कि एक दूसरे से जलते हुए। जो अदर कंट्री के लोग यहाँ पर साथ में रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के, वो एक दूसरे से नहीं जलते, वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इंडियन है, जो इंडियन है वो जलते हैं।
क्योंकि मेरी कंपनी में मुझे हर एक चीज़ अच्छा मिला है, कार अच्छी है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा सलूशन फटाफट होता है। मेरे एक जो बहुत अजीज, बहुत करीब मेरे दिल के जो दोस्त हैं औसत भाई मेरे, उनका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। दोस्तों अब आप चाहे ये सोचो उनकी वजह से, लेकिन मुझे तो पता है कि 100% उनकी वजह से मुझे इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। मैंने देखा है यहाँ पर लोग आते हैं 2-2, 3-3 महीने, जब तक लाइसेंस वगैरह कंप्लीट नहीं हो जाता काम नहीं मिलता। और कार, तेल, कार के लिए वो क्या व्यवस्था है वो मैं क्या ही बताऊं। मेरे लिए सब कुछ सही है, ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास ना कभी फ़ोन आता है, ना ही मुझे कोई मैटर होता है। गलतियां मेरे से भी बहुत होती हैं क्योंकि मैं भी तो इंसान हूं, लेकिन कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सलूशन यहाँ पर मेरी कंपनी में फटाफट होता है। लेकिन मुझसे कोई जलता नहीं। हाँ, जो इंडियन है उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है मेरी ही कंपनी में, लेकिन और जो पाकिस्तानी हैं, जो और सभी, मैं जहाँ रहता हूँ, यकीन आप मानिए, यहाँ पर 2 रूम है, एक फ्लैट में 2 रूम है, कंपनी ने लेकर के दिया। हालांकि बहुत जगह कंपनी का रूम है, लेकिन जहाँ जिस फ्लैट में मेरा रूम है, मेरे रूम में सभी पाकिस्तानी हैं, मेरे रूम के बगल में सभी बांग्लादेशी हैं, और हम लोग किचन एक है, साथ में रहते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं अकेला इंडियन हूं, इस चीज को आप गौर करिए। तो दोस्तों, जंग सरहद पर होनी चाहिए, दिलों पर नहीं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ये टॉपिक, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे ही रिलेटिव, मेरे दोस्त यार सभी पूछते हैं कि कैसे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिक्र होती है ना घर वालों को भी, क्योंकि सबको बता करके रखा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।